नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एचआरआई न्यूज पर। बड़ी खबरें आपके लिए लेकर के आए हैं। जी हाँ, टीएमसी का होगा विलय कांग्रेस में, और भी दलों में बढ़ाया हाथ। जी हाँ, इस समय की बड़ी खबरों से करेंगे शुरुआत। आप लोग बने रहिए साथ में। दोस्तों, यहाँ पर उन खबरों को शामिल किया गया है जो मोदी मीडिया आपको खबरें नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर उन्हीं खबरों को जानेंगे, विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, टीएमसी और एनसीपी शरद चंद्र पवार का कांग्रेस में विलय, ये आ रही है बड़ी खबर। जी हाँ, टीएमसी के कांग्रेस में संभावित विलय की चर्चाओं के बीच रोहित पवार ने एनसीपी शरद पवार के मर्जर के दिए हैं यहाँ पर संकेत। ये बड़ी खबर है। दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस पार्टी में विलय करेंगी। दोस्तों, अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजने की रखी है शर्त। ये सूत्रों ने बड़ी अपडेट दी है। अभिषेक बनर्जी ने यहाँ पर राहुल गांधी से मुलाकात की। दोस्तों, राहुल गांधी से मिलने के लिए यहाँ पर दिल्ली में ही मौजूद है अभिषेक बनर्जी। इसके साथ ही आपको बताते चले, ममता बनर्जी भी इंडिया अलायंस की बैठक में भाग लेने दिल्ली आई थी, लेकिन वह वापस कोलकाता लौट गई। लेकिन अभिषेक बनर्जी अभी भी टिके हैं दिल्ली में। दिल्ली में है अभिषेक बनर्जी। ये बड़ी खबर दोस्तों, ताजा अपडेट है। आपको आगे बताते चले, सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है। सोनिया गांधी को यहाँ पर दोस्तों जो मुलाकात की गई है, उसमें सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया है। ये सूत्रों ने बड़ी खबर दी है। सोनिया गांधी ने भरोसा दिलाया ममता बनर्जी को कि टीएमसी जब मर्जर करेगी कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस में, तो यहाँ पर ममता बनर्जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी का। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर दोस्तों। आगे आपको बताते चले अपडेट के अनुसार, कांग्रेस में टीएमसी के विलय पर बात आगे बढ़ती नजर आ रही है। ममता बनर्जी के भतीजे ने जहां पर शर्त रखी राज्यसभा भेजने की ममता बनर्जी को, अभिषेक चाहते हैं कि ममता बनर्जी को राज्यसभा में नेता विपक्ष बनाया जाए। ऐसे में कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। ये जबरदस्त तरीके से खबर ट्रेंड कर रही है दोस्तों। खबर आई है टीएमसी में 20 सांसदों में 19 बागी हैं, लेकिन क्या सच है दोस्तों? 19 सांसद बागी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, सनी घोष आदि नाम भी सामने आ रहे हैं। आगे ये खबर भी जानेंगे। आपको बताते चले, विधायकों ने भी बगावत की है, जिसके बाद ये अपडेट है। टीएमसी में बगावत के बीच ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पार्टी कांग्रेस के संपर्क में लगातार है और सियासत गरमा रही है। और इन सब के बीच महाराष्ट्र के शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने बड़ा बयान दिया। दोस्तों, इसके साथ ही रोहित पवार ने एनसीपी के संभावित मर्जर का संकेत दिया, जब यहां पर टीएमसी के कांग्रेस में संभावित विलय की चर्चाओं का बाजार गर्म है। गौरतलब है दोस्तों कि यहाँ पर शरद चंद्र पवार लगातार अपनी पार्टी के लिए संघर्ष करते नजर आए। जहां पर अजीत पवार की प्लेन हादसे में मौत के बाद यह चर्चा सामने आई थी कि एनसीपी के दोनों खेमे एक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब शरद पवार दोस्तों एक कदम आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के साथ जाने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, और उनकी पार्टी के विधायक रोहित पवार ने ये स्पष्ट संकेत दिए हैं। ये स्पष्ट संकेत हैं दोस्तों। एनसीपी शरद चंद्र पवार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएगी, मर्जर हो जाएगा, विलय हो जाएगा। जी हाँ, ये बड़ी खबर आई है दोस्तों। जैसा कि आपको बताया कि लगातार खबर आ रही है कि 20 में से टीएमसी के 19 बागी हो गए सांसद। यूसुफ पठान का नाम है, और यहाँ पर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी है। आज भी ममता बनर्जी के पास लगभग 41% वोट शेयर है पश्चिम बंगाल में, और उन्हें जबरदस्त जन समर्थन प्राप्त है। शत्रुघ्न सिन्हा बोले, मैं ममता जी और टीएमसी के साथ खड़ा हूं। ये इन्होंने कहा है दोस्तों बगावत होने पर, जहां पर इनका नाम भी आ रहा था। उन्होंने कहा कि मैं ममता जी और टीएमसी के साथ हूं और उनके साथ रहूंगा। टीएमसी से बागी होने की खबरों के बीच बोले हैं शत्रुघ्न सिन्हा। अब बढ़ते हैं दोस्तों बड़ी खबर से। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जी हाँ, काफी चर्चाओं में रहते हैं अपने बयानों को लेकर, लेकिन इस बार इन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद इनकी चर्चा और हो रही है सोशल मीडिया पर। दिग्गज नेता ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि मैं डर के मारे सच नहीं बोल रहा, वो बहुत पावरफुल लोग हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। बीजेपी के नेता हैं, लेकिन अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं, जिसके चलते क्षेत्र में इनकी काफी लोकप्रियता भी है दोस्तों।
अब आगे आपको बताते चले, ये खबर दोस्तों विश्वसनीय सूत्रों से ली गई है। आप देख सकते हैं राम मंदिर को लेकर ये अपडेट है। श्री राम मंदिर में कई महीनों से मंदिर का चढ़ावा चोरी हो रहा था, जिसमें पुजारियों के साथ कुछ भाजपा के नेता भी शामिल थे। ये विश्वसनीय सूत्रों ने खबर दी है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। आगे आपको बताते चले, महंत कमल नयन दास जो अयोध्या के ही महंत हैं, उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर चंदा चोरी की जांच खुद बेईमान कर रहे हैं तो जांच क्या होगी। क्या दोस्तों, इन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, सीएम योगी पर सवाल उठाए हैं। जी हाँ, इन्होंने कहा कि जब राम मंदिर में चंदा चोरी हो रहा है, इस पर जांच कराई जाएगी, लेकिन जांच भी वह लोग करेंगे जो खुद बेईमान है, खुद उसमें शामिल है। सीधा इशारा दोस्तों किसकी तरफ था, ये आप लोग जरूर लिख के बताइए। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों इसी से संबंधित आगे की अपडेट। पीएम मोदी सख्त हैं। जी हाँ, अब यूपी सरकार को बड़ा एक्शन लेना ही होगा राम मंदिर मामले पर। दोस्तों जो अपडेट है, पीएमओ से बड़ी खबर आई है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की राशि में कथित 7 करोड़ रुपए की चोरी के दावे ने सियासी हलचल बढ़ा दी। मामला दोस्तों इतना हाई प्रोफाइल था, राम मंदिर का मामला है, तो यहाँ पर सीधी बात है पीएमओ का दखल हो गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में मंदिर ट्रस्ट से रिपोर्ट मांगी। वहीं पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मामले पर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। तो बीजेपी के अपने नेता भी दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेता जो दिग्गज नेता रहे, काफी लोकप्रिय नेता भी हैं, उन्होंने सवाल उठाए। दूसरी ओर राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा कि ट्रस्ट का नियमित ऑडिट होता है और अब तक किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने नहीं आई। नियमित ऑडिट की बात कही गई है, लेकिन दोस्तों ये ऑडिट तो होता है और किसके द्वारा कराया जाता है इसका कोई खुलासा नहीं किया गया। 7 करोड़ रुपए जो बात कही गई है उसको लेकर लगातार अब पीएमओ हरकत में आ गया है और जवाब मांग दिया। अब दोस्तों खबर के अनुसार पीएम मोदी ने सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम के तौर पर कार्यकाल अभी तक पूरा किया है। पूर्व पीएम नेहरू से भी आगे निकल गए। इसकी चर्चा आप लोगों ने काफी सुनी होगी सोशल मीडिया पर। तमाम बीजेपी नेता इसको लेकर काफी प्रचार कर रहे हैं, बढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने क्या कहा कि ये रिकॉर्ड तोड़ कर दिखाओ। कौन सा रिकॉर्ड दोस्तों? वह रिकॉर्ड जो नेहरू जी ने आजादी की लड़ाई के दौरान बनाया था। आजादी की लड़ाई में 3259 दिन जेल में रहे नेहरू जी देश की खातिर। और वहीं इलाहाबाद यानी प्रयागराज का आनंद भवन, जो कि यहाँ पर पैतृक निवास था जवाहरलाल नेहरू का, 1000 करोड़ का दोस्तों उसकी अनुमानित कीमत है, और वह भी देश के नाम कर दिया। लेकिन अभी तक बीजेपी नेताओं द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। और यहाँ पर सीधी चुनौती कांग्रेस ने दी है कि यहाँ पर नेहरू जी जो आजादी की लड़ाई में जेल में रहे, क्या वह रिकॉर्ड पीएम तोड़ पाएंगे कभी? दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय इस खबर पे, आप लोग जरूर लिखिए अपनी महत्वपूर्ण राय। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। नीट पेपर लीक मामला दोस्तों काफी सुर्खियों में रहा। वहीं दोस्तों चीन, पड़ोसी देश, वहां पर दोस्तों बिना गड़बड़ी के एग्जाम कराया और चीन ने नीट को लेकर तंज कस दिया। हमने 1.3 करोड़ छात्रों का एग्जाम बिना गड़बड़ी के कराया। नीट पेपर लीक पर चीन ने कसा तंज। चाइना ने अपने नेशनल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट गाओ की तुलना भारत की जेईई और नीट एंट्रेंस टेस्ट से की है। चीन ने कहा कि गाओ को करीब 1.3 करोड़ छात्रों ने हिस्सा लिया और बिना किसी गड़बड़ी के यह परीक्षा संपन्न कराई गई। यहाँ पर दोस्तों एनटीए की और सीबीएसई की जबरदस्त फजियत हो गई। एनटीए और सीबीएसई की जबरदस्त फजियत हो गई। सीबीएसई का 12th में इवोल्यूशन मार्किंग यहाँ पर दोस्तों लगातार विवाद में रहा, और एनटीए का नीट हो या फिर दोस्तों जेईई, और यहाँ पर गांव को लेकर चीन ने जोरदार तंज कसा है। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में उठा विवाद अभी थमा नहीं कि अब चीन ने भी इसे लेकर भारत पर तंज कसा। चीन ने यहाँ पर कहा कि गांव की तुलना भारत के जेईई और नीट से की, और कहा कि देखो हमने गांव में करीब करोड़ों छात्रों को यहाँ पर शामिल किया और उनका बिना किसी गड़बड़ी के परीक्षा संपन्न करा दी। लेकिन भारत में क्या है दोस्तों, इसके उलट गड़बड़ी हो जाती है। नेता अपनी यहाँ पर जवाबदेही भी नहीं करते हैं, ना ही इस्तीफा देते हैं। ये ताजा बड़ी खबरें थी दोस्तों, मुख्य समाचार इस समय के। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ भी। बहुत बहुत धन्यवाद।